भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जिंदगी में अकेले चलना भी सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज आपके साथ हैं वो कल भी रहेंगे। कम बोलना क्यों जरूरी होता है? चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध आप इतने मौन क्यों रहते हो और उसके फायदे क्या होते हैं? बुद्ध बोले, तो तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं तो सुनो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वही जब एक व्यक्ति कम शब्दों में शांत रहकर बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुख को ज्यादा चलता है उसके द्वारा की गई बातें किसी के दिमाग में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए दोस्तों, मौन रहना सबसे लाभदायक होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। नमो बुद्धाय। सत्य क्या है? सत्य वही है जो अटल है, जो कभी नहीं बदलता। बुद्ध कहते हैं, जैसे सूरज, उसका पूरब दिशा से निकलना सत्य है। मृत्यु होनी है, ये सत्य है। ये संसार परिवर्तनशील है, ये सत्य है। जो हर व्यक्ति के लिए एक समान हो, जिसका प्रमाण हो, जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे, वो होता है सत्य। जो विश्वास और आस्था से परे है, वो होता है सत्य। उदाहरण के लिए एक गिलास में पानी रखा हुआ है। बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने कहा पानी ठंडा है, और आपने मान लिया कि हाँ पानी ठंडा है, तो ये होता है विश्वास। लेकिन जब आप गिलास में रखे हुए पानी को खुद स्पर्श करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये होता है सत्य। सर्वमंगलम। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम रोज खुद से थोड़ा बेहतर बनने की ठान लो तो तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं। नमो बुद्धाय। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वो व्यक्ति संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। नमो बुद्धाय। ईश्वर केवल एक कल्पना है। बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों पर यकीन मत करना, खुद प्रयोग करो, खुद अनुभव करो, जानो, और जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागे तब जो सच तुम महसूस करो वही तुम्हारा होगा। मतलब यह है कि दूसरों की बातों पर आंख बंद कर विश्वास मत करो। जब तुम अपने अनुभव से सीखोगे तभी असली समझ पैदा होगी। कोई तुम्हारे कांधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कांधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखो, जब तुम्हारा अपना दीपक जलता है तभी तुम सच्चे प्रकाश को अनुभव करते हो। यही आनंद, यही शक्ति ईश्वर है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। ईश्वर केवल एक कल्पना है। बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों पर यकीन मत करना, खुद प्रयोग करो, खुद अनुभव करो, जानो, और जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागे तब जो सच तुम महसूस करो वही तुम्हारा होगा। मतलब यह है कि दूसरों की बातों पर आंख बंद कर विश्वास मत करो। जब तुम अपने अनुभव से सीखोगे तभी असली समझ पैदा होगी। कोई तुम्हारे कांधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कांधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखो, जब तुम्हारा अपना दीपक जलता है तभी तुम सच्चे प्रकाश को अनुभव करते हो। यही आनंद, यही शक्ति ईश्वर है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। और गौतम बुद्ध कहते हैं, किरदार कितना भी अच्छा और मन कितना भी सच्चा हो, ये दुनिया आपको लेकर वही सोचेगी जो उनके मन में होगा। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़कर स्वयं के निर्णयों से खुश रहना सीखो। नमो बुद्धाय। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, संसार का सबसे उत्तम प्राणी कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो क्रोध में भी शांत रहे, दुख में भी धैर्य रखे और दूसरों के दुख को समझे, वही सबसे उत्तम प्राणी है। फिर उन्होंने समझाया, मनुष्य का जन्म पाकर जो दया, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा श्रेष्ठ प्राणी है। शिष्यों ने पूछा, कैसे बने ऐसे? बुद्ध बोले, स्वयं को जानो,
अपने मन को शुद्ध करो और सब प्राणियों के प्रति करुणा रखो। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य नतमस्तक होकर बुद्ध के वचन स्वीकार कर लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही हासिल होती है। नमो बुद्धाय। नास्तिक ना तो बना जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि यह एक स्थिति है जब व्यक्ति शैक्षिक, बौद्धिक, तार्किक व विचारशील हो जाता है, तो उसके अंदर का अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाता है, और इसके बाद जो स्थिति बचती है वही नास्तिकता है और वास्तविकता है। नमो बुद्धाय। मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में दुख है। अब दुख है तो केवल उसे सहते मत रहो, देखो कि दुख क्यों है, उसका कारण क्या है। जब तुम्हें एक बार दुख का कारण पता चल जाएगा ना, तो पक्का तुम उस दुख से बाहर निकल पाओगे। नमो बुद्धाय।